नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के विशेष वीडियो में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आत्मिक विषय पर बातें करने जा रहे हैं, आत्मा में प्रार्थना करना। दोस्तों, बाइबल हमें सिखाती है कि आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे परमेश्वर की इच्छा के साथ हमें जोड़ता है। क्या यह अन्य अन्य भाषाओं में बोलना है या कुछ और गहरा अर्थ छिपा है? आइए दोस्तों, बाइबल के प्रकाश में इस सत्य को समझे और जाने कि हम कैसे हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, कृपया अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आत्मा में प्रार्थना करने का उल्लेख बाइबल में 3 बार किया गया है। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 14 पद 15, इफिसियों की पत्री अध्याय 6 पद 18 और यहूदा अध्याय 1 पद 20। दोस्तों, कुछ लोग आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने से लगाते हैं। मूल ग्रीक शब्द जिसका अनुवाद आत्मा में प्रार्थना किया गया है, उसके कई अलग अलग अर्थ होते हैं, जैसे कि उसके माध्यम से, उसकी सहायता से, उसके संबंध में, उसके अधिकार में। परंतु गौर करने वाली बात यह है कि एक का भी अर्थ या भाव अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं है। इस विषय में पौलुस द्वारा दी गई शिक्षाएं हमें स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करती है। अन्य अन्य भाषाओं के वरदान के बारे में वार्तालाप करते हुए पौलुस कहते हैं, इसलिए यदि मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 14 पद 14। साथ ही पौलुस यह भी बताते हैं कि बिना अनुवाद अन्य अन्य भाषाओं में की जा रही प्रार्थना को कोई समझ नहीं सकता। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 14 पद 28। परंतु अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। दोस्तों, ऐसे ही इफिसियों की कलीसिया को निर्देश देते हुए पौलुस कहते हैं, इफिसियों की पत्री अध्याय 6 पद 18, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। अब प्रश्न यह उठता है दोस्तों कि कोई कैसे हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना कर सकता है जब तक कि वह अन्य भाषा में जो बोल रहा है उसे समझ न सके? दोस्तों, बाइबल की दृष्टिकोण से आत्मा में प्रार्थना करना और अन्य अन्य भाषा में बात करना 2 बिल्कुल ही अलग अलग विषय है। आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ उन शब्दों से नहीं है जो हम कहते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम कैसे प्रार्थना करते हैं। आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करना होता है। यह उन विषयों या वस्तुओं के लिए प्रार्थना करना होता है जिसकी पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। रोमियो की पत्री अध्याय 8 पद 26 में पौलुस कहते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए,
परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। दोस्तों, आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अगुवाई में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने से है, अन्य भाषाओं में बोलने से नहीं। आत्मा में प्रार्थना करने का व्यवहारिक अर्थ अपने मन में प्रार्थना करने से है। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 14 पद 28। इसी प्रकार मन में प्रार्थना करने का एक उदाहरण पौलुस द्वारा भी दिया गया है। दोस्तों, कुलुसियों अध्याय 3 पद 16, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। दोस्तों, इस प्रकार की प्रार्थना मार्ग में चलते हुए, काम करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, किसी भी समय कहीं भी की जा सकती है। और यह प्रार्थनाएं भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, अगुवाई और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की जा सकती है। केवल मन में प्रार्थना करने के द्वारा ही हम इफिसियों अध्याय 6 पद 18 में दी गई हर समय और हर प्रकार से प्रार्थना करने की आज्ञा का पालन कर सकते हैं और किसी अन्य प्रकार से नहीं। दोस्तों, पौलुस के जीवन में भी आत्मा में प्रार्थना करने का एक उदाहरण देखने को मिलता है। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पहली पत्री लिखते हुए पौलुस कहते हैं, पहली थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 9, हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। दोस्तों, पौलुस कलीसिया के सदस्यों को बताते हैं कि वो और उनके सहकर्मी रात दिन काम धंधा करते थे ताकि उन्हें सुसमाचार फैलाने में किसी से धन मांगने की आवश्यकता न पड़े। परंतु इसी पत्री में पौलुस आगे कहते हैं, पहली थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 पद 10, हम रात दिन निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब प्रश्न यह उठता है कि यदि पौलुस और उनके सहकर्मी रात दिन काम धंधा किया करते थे, जैसा कि पौलुस बताते हैं पहली थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 9 में, तो फिर वो कैसे रात दिन प्रार्थना कर सकते थे? क्या पौलुस कलीसिया से झूठ बोल रहे थे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। पौलुस और उनके सहकर्मी आत्मा में प्रार्थना करने के रूप में रात दिन काम धंधा करते हुए अपने मन में प्रार्थना भी किया करते थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आत्मा में प्रार्थना करने का व्यवहारिक अर्थ अपने मन में प्रार्थना करना होता है, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने से नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने देखा कि आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ है पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के इच्छा अनुसार अपने मन में प्रार्थना करना। यह कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो केवल शब्दों या अन्य भाषाओं तक सीमित हो, बल्कि यह हमारे हृदय की गहराई से निकलने वाली वह प्रार्थना है जो हमें हर समय, हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ जोड़ती है। पौलुस के जीवन से हमने सीखा कि काम करते हुए, रात दिन मेहनत करते हुए भी हम अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम भी अपने जीवन में
इस आत्मिक प्रार्थना को अपनाए और हर पल परमेश्वर की उपस्थिति में जिए। धन्यवाद दोस्तों। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत से आशीष प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की।